पाकिस्तान ने 75 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया है? बहुत कुर्बानियां दी हैं, डेवलपमेंट जाने निछावर की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बहुत उछाला देखो है। चाचा, आपकी ना कैलकुलेशन थोड़ी गलत हो गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा चाचा कि उसने ना इस महीने का पूछा नहीं है, उसने 75 सालों का पूछा है। इस महीने में तो जितनी कुर्बानियां होनी थी हो गई। इंडियन आर्मी ने अपना काम कर दिया और तुम कुर्बान हो गए। उसने पूछा है 75 सालों का, ठीक है चाचा। और रही बात इंटरनेशनल लेवल पे उछाल दिया, तो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इज्जत कितनी है वो एयरपोर्ट पे पता चल जाती है, जब कपड़े उतरवा के पूरी चेकिंग होती है। तो एयरपोर्ट से पाकिस्तान की इज्जत शुरू होती है और आगे बढ़ते बढ़ते खत्म हो जाती है पूरी इज्जत, ठीक है। और थोड़ा बलूचिस्तान का ध्यान रखो, कहीं वो हम ना उछाल दे इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वो उछलने को बहुत तैयार है। बाकी गाइज मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि और चचा को भी थोड़ा ध्यान और सतर्क रहना चाहिए। जितना ये दिन में घूम रहे हैं इनको नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने अपना जो इंस्टेंस है वो साफ कर दिया है कि ऑपरेशन जो सिंदूर है वो कंटिन्यू रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। और अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि मॉक ड्रिल्स करवाई जा रही हैं, जीएनके, हरियाणा, पंजाब, जो बॉर्डर से लगे हुए एरियाज हैं, गुजरात वगैरह, यहाँ पे करवाई जा रही है। वी नेवर नोज कि कब गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चल रहा हो। और जहां तक ऐसा है कि गवर्नमेंट अगर कुछ बड़ा ऑपरेशन करने वाली है, क्योंकि मॉक ड्रिल वगैरह करवाने में भी ना पैसा लगता है, बिना मतलब के तो गवर्नमेंट पैसा वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अगर मॉक ड्रिल करवाई जा रही है तो इट मींस देयर इज समथिंग जो माइंड में चल रहा है गवर्नमेंट के। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अचीव करनी होंगी गवर्नमेंट को। माइट भी बलूचिस्तान, माइट भी पीओके। आर्मी के जो मूवमेंट्स होंगे उससे पता चल जाएगा कि क्या चीज माइंड में चल रही है। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो पाकिस्तानी बोलते रहते ना कि भाई क्या हो गया सीज फायर, आपने हमने नहीं करी, इनका खुद कॉल आया था। इनका खुद कॉल आया था, इनकी हवा टाइट हो गई थी जब इनके कायराना हिल वाले इलाके में मिसाइल ब्रह्मोस दाग दी थी। अब आपको भी मालूम है कि वहां क्या था, ठीक है। तो इनकी हालत वहां टाइट हुई सबसे पहले तो। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट के दिमाग में ना बहुत अच्छी कुछ प्लानिंग चल रही है, जिसका असर आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगा। क्योंकि जो मॉक ड्रिल्स करवाई जाती हैं वो बेवजह कभी भी नहीं करवाई जाती, कुछ मकसद है जो कि दिख रहा है साफ। आर्टिकल्स आ रहे हैं कंटिन्यूअस कि मॉक ड्रिल करवाई जा रही है और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है बराबर डेलीगेशंस को भेज के। तो साफ है मकसद कि ये ऑपरेशन जो है ये यहां तक नहीं है, इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर के जो कवर अप पॉइंट्स थे वो इंडियन आर्मी ने क्लियर कर दिया था कि हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। टारगेट सिंपल थे कि जो आतंकी ठिकाने हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। सिर्फ ये जो टारगेट थे ये अचीव करने थे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी थी। इंडियन आर्मी कभी भी सिविलियंस पे अटैक नहीं करती, वो नहीं किया। उनके जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए। जब अचीव हो गए उसके बाद इस ऑपरेशन का क्या काम, उसके बाद उन्होंने अगर कोई जवाब दिया सामने से तो हमने दो गुना जवाब दिया जो एयरबेस उड़ाए गए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कह दिया भाई सीज फायर कर लेते हैं, हमसे नहीं झेला जा रहा, शांति हो गई। उसके बाद वो अपने आप में अपनी दुनिया में खुद ही अवार्ड ले, खुद ही दे, तो उससे हमें क्या लेना देना। हम एक प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल कंट्री है, जिसके पास खुद की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, खुद ही सब चीज। अब आप देखिए कि अपना जो क्या नाम है कि डीआरडीओ है, वो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करता है कि हमें दूसरे की जो दूसरी जो डिफेंस के लिए हम मंगाते हैं ना लोग सामान, उस पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस चचा को बोलो कि थोड़ा ना निकले दिन में, क्योंकि वी नेवर नो कि क्या हो जाए, है ना। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। तो बाकी आपसे यार एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यार इतने दिन से चैनल देख रहे हो, इतने सारे लोग हो चैनल पर, सब्सक्राइब करो। और हमारा कॉन्टेस्ट भी है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे 1,60,000 तक, डेली वीडियो लाइक करोगे, फर्स्ट कमेंट करोगे, तो हो सकता है आपको कैशबैक मिल जाए, आप लकी